नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हम सब ने कभी ना कभी सुनी होगी और जो आज भी दिलों को छू जाती है। ये कहानी है दो बैलों की कथा। लेकिन ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है। ये दोस्ती, अटूट वफादारी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की एक बेहद पावरफुल कहानी है। तो इस कहानी के दिल में जो सवाल है वो यही है, और ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही इमोशनल सफर पर लेकर जाएगी। हम देखेंगे कि क्या वाकई दोस्ती और वफादारी में इतनी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल, हर बाधा को पार कर जाए। तो कहानी के हीरो हैं दो बैल, हीरा और मोती, और उनके मालिक हैं झूरी, जो उन्हें अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे। मतलब उनका रिश्ता सिर्फ मालिक और जानवर वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा गहरा कनेक्शन था जिसे शायद शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। अब मजे की बात यह थी कि दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा था। एक तरफ था हीरा जो एकदम शांत और सहनशील था, तो दूसरी तरफ था मोती, थोड़ा गर्म मिजाज का विद्रोही। और शायद यही वो बात थी जो उनकी दोस्ती को खास बनाती थी। वो एक दूसरे की ताकत और ढाल दोनों थे। उनकी अपनी एक अलग ही भाषा थी। बिना कुछ बोले ही एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। वो पछाई नस्ल के बहुत ही खूबसूरत और मेहनती बैल थे। झूरी के घर में उनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। उन्हें प्यार मिलता था, सम्मान मिलता था। वो वहां सिर्फ जानवर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। झूरी को कुछ दिनों के लिए उन्हें अपने साले गया के साथ ससुराल भेजना पड़ा। अब बैलों को क्या पता, उन्हें तो लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। सोचिए, अगर वो बोल पाते तो उनका दिल टूटकर यही सवाल पूछता। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धोखा था। और बस यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। घर से दूर, एक ऐसी दुनिया में जहां उन्हें सिर्फ क्रूरता और कठोर हकीकत का सामना करना था। गया का घर उनके लिए किसी नरक से कम नहीं था। जहां झूरी के घर प्यार मिलता था, यहां सिर्फ अपमान था। खाने को रूखा सूखा भूसा, दिन भर खेत में खटना और ऊपर से बेरहमी से पिटाई। ये उनके स्वाभिमान पर हमला था, एक ऐसा अन्याय जो उन्होंने पहले कभी नहीं झेला था। लेकिन हीरा और मोती चुपचाप जुल्म सहने वालों में से नहीं थे। एक रात उन्होंने हिम्मत दिखाई, अपनी मोटी रस्सियां तोड़ी और सीधे अपने घर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर खुशी से पागल हो गया, पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उन्हें दोबारा वापस भेज दिया गया। इस पूरी निराशा के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। गया के घर में एक नन्ही सी लड़की थी। उसकी सौतेली माँ उसके साथ भी बुरा बर्ताव करती थी। शायद इसीलिए वो इन बेजुबान जानवरों का दर्द समझती थी और हर रोज सबसे छिपकर उन्हें एक एक रोटी खिला जाती थी। उन्होंने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार तो किस्मत ही खराब थी। वो रास्ता भटक गए, एक खतरनाक सांड से लड़ाई हुई और आखिरकार थक हार कर पकड़े गए। और इस बार उनकी मंजिल थी कांजी हाउस, यानी आवारा पशुओं की जेल। कांजी हाउस का मंजर बहुत ही भयानक था। वहां और भी बहुत से जानवर थे, घोड़े, बकरियां, गधे, सब के सब बेहाल, कमजोर, भूखे प्यासे, बस जमीन पर पड़े मौत का इंतजार कर रहे थे। कई दिनों से किसी के पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। और ऐसे माहौल में पता है किसने बगावत की? शांत रहने वाले हीरा ने। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने इस अन्याय के खिलाफ अपनी सींगों से कच्ची दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। चौकीदार ने उसे पकड़ लिया और मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। अब हीरा तो पकड़ा गया और पहले से भी मजबूती से बांध दिया गया। तो क्या सब खत्म? क्या आजादी की सारी उम्मीदें टूट गईं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर दोस्ती की असली ताकत सामने आती है। अपने दोस्त को बंधा देखकर अब मोती ने मोर्चा संभाला। उसने अपनी पूरी जान लगाकर दीवार तोड़ दी। सारे जानवर आजाद होकर भाग गए। लेकिन जब बंधा हुआ हीरा नहीं भाग सका, तो मोती ने भी आजादी को ठोकर मार दी और अपने दोस्त के साथ ही रुक गया। इस बगावत की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें 1 हफ्ते तक भूखा प्यासा रखा गया और फिर उनकी नीलामी कर दी गई। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे अंधकारमय और अपमान से भरा दिन था। वो दोनों अब हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। उन्हें खरीदे भी तो कौन? आखिरकार एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और जो दिखने में बिल्कुल कसाई लग रहा था, उसने उन्हें खरीद लिया। हीरा मोती की तो जैसे जान ही निकल गई। उन्हें लगा बस अब ये जिंदगी का आखिरी सफर है। लेकिन कहानी अभी बाकी थी।
जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, तभी किस्मत ने एक ऐसा दांव खेला जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। वो कसाई उन्हें हाके जा रहा था और अचानक उन्हें लगा, अरे ये तो अपना रास्ता है, ये उनके घर का रास्ता था। बस फिर क्या था, मरी हुई रगों में जैसे बिजली दौड़ गई और उन्होंने लगाई दौड़, पूरी ताकत से भागे और सीधे जाकर रुके झूरी के दरवाजे पर, अपनी जानी पहचानी नांद के पास। और उधर झूरी, उसने जब दरवाजे पर अपने हीरा मोती को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो दौड़ा और दोनों को गले से लगा लिया। वो एक ऐसा पल था जहां मालिक और जानवर दोनों की आंखों से बस खुशी के आंसू बह रहे थे। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। वो कसाई भी पीछे पीछे आ पहुंचा। जैसे ही उसने उन्हें पकड़ना चाहा, विद्रोही मोती ने उस पर हमला कर दिया और उससे ऐसा खदेड़ा कि वो दोबारा गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया। और इस तरह उनकी आज़ादी की लड़ाई पूरी हुई। वो आखिरकार अपने घर लौट आए थे। तो हीरा और मोती की ये कहानी हमें एक सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या इंसानों और जानवरों के बीच जो प्यार और वफादारी का रिश्ता होता है, उसकी कोई सीमा होती है? शायद नहीं। और इसका जवाब हमें शब्दों में नहीं, बल्कि ऐसे ही अटूट बंधनों में मिलता है।